शिव पुराण अध्याय 5 शिवलिंग का महात्म्य और ब्रह्मा विष्णु की तपस्या। हर हर महादेव। शिव पुराण के अध्याय 5 में हम जानेंगे कि कैसे ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव के लिंग स्वरूप की महिमा जानने के बाद श्रद्धा और समर्पण से तप करते हैं और कैसे शिवलिंग बन जाता है सर्वश्रेष्ठ पूजनीय प्रतीक। यह अध्याय बताता है कि सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार तीनों का मूल एक ही है, शिव। पिछले अध्यायों में आपने सुना कि ब्रह्मा जी ने शिवलिंग का शीर्ष देखने का झूठ कहा और विष्णु जी ने सत्य स्वीकार किया। अब जब दोनों ने शिव की अनंतता को स्वीकार कर लिया तो उनके मन में शिव के प्रति गहन श्रद्धा और कृतज्ञता उत्पन्न होती है। दोनों मिलकर विचार करते हैं, इस लिंग स्वरूप की महिमा अनंत है। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं बल्कि स्वयं शिव तत्व का संकेत है। हमें इसकी पूजा और तपस्या करनी चाहिए। अब ब्रह्मा और विष्णु दोनों मिलकर उस ज्योतिर्लिंग की विधिपूर्वक स्थापना करते हैं। वह स्थान जहां यह लिंग प्रकट हुआ था पवित्र तीर्थ बन जाता है। यह पहला प्रमाण माना गया शिवलिंग पूजा का, जो आगे चलकर सभी युगों में पूजनीय बनता है। वे पुष्प अर्पित करते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं और मंत्रोच्चार करते हुए ध्यान में लीन हो जाते हैं। शिवलिंग की स्थापना के बाद दोनों देव हजारों वर्षों तक कठोर तप करते हैं, बिना भोजन, बिना निद्रा, केवल ओम नमः शिवाय के जप में लीन। उनके शरीर तेज से दहकने लगते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड उनके तप से कंपन करने लगता है। यह तप कोई वरदान प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि शिव भक्ति के आनंद और आत्मसमर्पण के लिए किया गया था। भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। वे स्वयं प्रकट होकर दोनों को दर्शन देते हैं, तेजस्वी, शांत, करुणामय रूप में। वे कहते हैं, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम दोनों ने जिस भक्ति और श्रद्धा से मेरी लिंग रूप में पूजा की है उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। भगवान शिव वरदान देते हैं, आज से मेरा यह लिंग रूप तीनों लोकों में पूजनीय होगा। जो भी श्रद्धा से लिंग की पूजा करेगा उसके सारे पाप नष्ट होंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। लिंग स्थापना, जलाभिषेक, मंत्र जप, ये सब सीधा मेरी आत्मा से जुड़ने के माध्यम हैं। यही कारण है कि सावन मास में शिवलिंग पर जल चढ़ाना सबसे श्रेष्ठ पुण्य कहा गया है। इस अध्याय से हमें मिलती है 3 महत्वपूर्ण सीख। एक, ईश्वर को जान लेने के बाद भी भक्ति की आवश्यकता समाप्त नहीं होती बल्कि वह और गहरी होती है। 2, शिवलिंग केवल पत्थर नहीं बल्कि शिव तत्व का प्रतीक है, अविनाशी, निराकार, परब्रह्म। 3, तपस्या और श्रद्धा से ही शिव कृपा प्राप्त होती है, वरदान स्वयं चलकर आता है। तो साथियों, जब भी आप शिवलिंग के समक्ष जल अर्पित करें तो यह न सोचें कि आप किसी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। आप उस परब्रह्म शिव से जुड़ रहे हैं जो ब्रह्मा और विष्णु जैसे देवों के भी आराध्य हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। डबल डैगर।